मेरा नाम सबीना खत्री है। आज जो मैं एक्टिविटी आपको बताने वाली हूँ वो है चेक इन एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी पेगिंग एक्टिविटी का एडवांस्ड वर्जन है। ये अब आप बड़े बच्चों के साथ कर रहे हैं जो अभी अभी नौजवानी में दाखिल हुए हैं। उनको वो अल्फाज तो आ गए हैं, वोकैबलरी आ गई है पेगिंग एक्टिविटी के थ्रू, लेकिन अब उस वोकैबलरी के ऊपर वो डिटेल आपको बता रहे हैं। आपका कनेक्शन आपके टीनेज बच्चों के साथ इतना मजबूत हो जाएगा कि अब जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो टीनेज लाइफ को, उसमें जो भी उनसे गलतियां होंगी वो गलतियां उनको करने दें। सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी है कि आप उनके साथ एक ताल्लुक़ बनाएं ताकि वो अपनी सारी गलतियां आपके आगे बयान करें और महफूज रहें। इसका तरीका ये है कि चाहे बच्चे 8 साल के हों, 9 साल के हों और इवन 16-17 साल के हों, वो चेक इन करते हैं हमारी स्कूल्स में और हर जगह कर सकते हैं जो भी माइक्रोकॉज़म्स हैं बच्चों के। तो वो जब सुबह सवेरे आते हैं और आकर अपनी नशिस्तों पर बैठते हैं, चाहे वो कुर्सी टेबल हो या वो ज़मीन पे अगर बिठाना चाहते हैं आप ज़मीन पे बिठा लें, जिस भी शेप में बिठा लें डज़न्ट मैटर, बस वो बैठ जाएं, आराम से रिलैक्स हो जाएं। पहले 2-3 सांसें, उनको हम कहते हैं कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, क्योंकि बच्चे भाग दौड़ के आ रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद एक हमारे पास एक पिलो होता है। हम तो अपनी स्कूल के अंदर एक छोटा कुशन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम टॉकिंग पिलो कहते हैं। आप अपने पास जो आपके पास है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप छोटी सी वाटर बॉटल इस्तेमाल कर लें और उसको माइक समझ लें, मगर कोई ऑब्जेक्ट देने से डिसिप्लिन आता है इस बात को करने में। तो अगर टॉकिंग पिलो इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा तकिया, उसका नाम रख दें, टॉकिंग पिलो नाम रख लें, चाहे आप जो भी नाम रख लें उसका, वो तकिया जिसके हाथ में होगा वो अपने एहसासात को बयान करेगा और ज़बरदस्ती नहीं है। बड़े बच्चों के ऊपर हम कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करते, ये बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे बहुत प्राइवेट होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं वो अपने एहसासात को सबके सामने बयान नहीं करना चाहते, वक्त लेते हैं। तो अगर वो पिलो उसके पास चला जाए और वो बच्चा सिर्फ ये भी कह दे कि आज मुझे अपने एहसासात बयान नहीं करने, या वो ये कह दे पास आज मैं नहीं बोलना चाहता, तो ये भी उसने एक्सप्रेस कर दिया। ये एक्सप्रेस करना भी एहसास बताना ही है कि आज मैं नहीं बात करना चाह रहा या चाह रही। तो वो टॉकिंग पिलो जिसकी गोद में भी जाता है वो ये बात करता है कि आज मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, आज मैं आया हूँ मैं बहुत थका हुआ हूँ, या आज मेरा अटेंशन स्पैन नहीं है, आज मेरा फोकस पढ़ाई पे नहीं है। जो भी वो फील कर रहे हैं वो बयान करते हैं। इसी चेक इन एक्टिविटी के अंदर हम एक और एक्टिविटी करते हैं जो इसी एक्टिविटी के अंदर है कि हम रोज़ाना एक ताज़ा ख़बर सुनाते हैं अखबार से। बच्चों को स्कूल से जब वो घर जाने लगते हैं उस वक्त उनको ये एक्टिविटी दी जाती है कि आप एक ख़बर लेकर आइएगा अखबार में से, और वो सब के ऊपर मैंडेटरी नहीं होता। अगर आपके सामने 30 बच्चे बैठे हैं तो हो सकता है सिर्फ 5 बच्चे लेकर आए, हो सकता है एक बच्चा लेकर आए, डजेंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी बच्चा अपनी अखबार की कटिंग लेकर आया है, छोटी सी काट कर ले आता है, वो जब टॉकिंग पिलो उसके पास आता है तो वो अपनी आज की ताज़ा ख़बर सुनाता है। वो ऐलान करता है मैं आज की ताज़ा ख़बर सुना रहा हूँ, अपना एहसास नहीं बता रहा, लेकिन मैं आज की ताज़ा ख़बर सुना रहा हूँ। लेकिन इसमें जो बहुत खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि हर बच्चा वही ख़बर लेकर आता है जो वो एक्चुअली बताना चाहता है, जो उसके अंदर चल रहा है। एक फ़ुटबॉल लवर फ़ुटबॉल की ख़बर ही लेकर आता है। एक बच्चा जो बचपन में अब्यूज़ हुआ है या उसकी बात कोई घर पे नहीं सुन रहा, तो वो कोई इसी किस्म की ख़तरनाक ख़बर लेकर आता है कि किसी का कत्ल हो गया, कोई बच्चा किडनैप हो गया, उसको वो अट्रैक्ट करती है ख़बर, और वो उस उस्ताद को बहुत कुछ बता देती है। वो ख़बर पढ़ता है और फिर आगे निकल जाता है। तो ये चेक इन का जो एक तरीका है, इससे कनेक्शन जो बनती है, बॉन्ड बनता है उस फैसिलिटेटर का, उस्ताद का, या अगर ये पेरेंट है और अपने 4 बच्चों के साथ बैठा है जिनकी उम्रें भी अलग अलग हैं, तो ये बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी है जो सिर्फ़ और सिर्फ 7 से 8 मिनट लेती है। तो अगर रात को सोने से पहले या सुबह उठकर जिस वक्त भी वक्त मिले, अगर बाप बैठ जाए अपने बच्चों के साथ एक टॉकिंग पिलो लेकर, तो उसको इतना कुछ पता चल जाता है जो शायद नॉर्मली बच्चे नहीं बताते। ये चेक इन एक्टिविटी जब हम माँ बाप को इस पे तरबियत देते हैं, क्योंकि हर वो तदरीस की जगह जहाँ माँ बाप इन्वॉल्व ना हो तो वो काम कंप्लीट नहीं होता। तो जब माँ बाप सीख जाते हैं तो बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो माँ भी बच्चे के साथ चेक इन करती है कि आज स्कूल तुम्हारा कैसा रहा, आज स्कूल से क्या सीखा। तो उसमें बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। ये जो नौजवान बच्चे होते हैं, जो प्री टीन्स जिसको हम कहते हैं, जो 12 साल 11-12 साल के बच्चे होते हैं, ये यकायक अगर बचपन में इनको वोकैबलरी नहीं दी हुई होती तो अब ये हर चीज़ को नोटिस करना शुरू कर दिया है इन्होंने, और अब इनकी ज़ात के अंदर चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं। अब इनके इर्द गिर्द दोस्तों का झुमगट्टा लगना शुरू हो गया है। अगर ये अपने एहसासात को बयान नहीं कर पाएंगे अपने माँ बाप को, तो ये जाके कहीं और स्पिल ओवर होगा, और जब कहीं और स्पिल ओवर होगा तो वो जो लोग जो बाहर हैं वो उनके लिए सेफ़ नहीं हैं।
اور وہاں سے پھر وہ غلط راستوں پہ نکل جاتے ہیں، غلط لوگوں میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بولنا سیکھیں. 12-13 سال کے بچے، 14 سال کے بچے، ان کے پاس ووکیبلری ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ ہمیں اس کو بتانا ہے اور اس کو نہیں بتانا. تو وہ ڈیسیشن میکنگ میں بڑا فائدہ دیتا ہے. جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو استاد ہے جس کے آگے میں بات کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح گھر میں میرا استاد کون ہے، میرے ماں باپ ہیں، تو میں ان کے آگے بھی یہ بات کر سکتا ہوں. اس طرح سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، غلط لوگوں کے ہاتھ نہیں لگتے. جو پری ٹینز عمر ہوتی ہے، یہی عمر ہوتی ہے جہاں سے وہ ڈرگز میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جہاں سے سوشل میڈیا پہ جا کے گم ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جہاں غلطیاں کچھ اس قسم کی کر جانے کا خطرہ ہوتا ہے جو بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہیں. تو اگر بچے اپنے احساسات کو بیان کر پائیں، ڈیٹیل سے بیان کر پائیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بیٹھ سکیں، سرکل میں بات کر سکیں، تو وہ اس قسم کے خطرات سے بہت حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں. جب یہ چیک ان ایکٹیویٹی آپ کرنے لگیں گے، چاہے آپ والدین میں سے کوئی ایک ہیں یا آپ استاد ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا بچہ، جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہو یا چاہے آپ کی اولاد ہو، اس کا رشتہ آپ کے ساتھ اتنا مضبوط ہونے لگے گا. کیونکہ جب ٹین ایجرز، اس عمر کے بچے جو 11-12 سال میں آ جاتے ہیں، ان کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، اب وہ اپنے آپ کے ساتھ بہت ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، خود کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں. بہت غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، چند ایک ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت شیم فیل کرتے ہیں، اور وہ بتا نہیں پاتے اپنے ماں باپ کو، کیونکہ ان کو خطرہ لگتا ہے کہ کہیں وہ ہمیں جج نہ کریں. ایسے میں جب آپ چیک ان ایکٹیویٹی ان کے ساتھ ڈیلی بیس پہ کرتے آ رہے ہیں کئی سال سے، تو وہ ایک ہیبٹ میں آ جاتا ہے کہ آپ ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچے محفوظ ہو جاتے ہیں. ورنہ اس شیم کو لے کر وہ کہیں نہ کہیں ضرور جائیں گے، کیونکہ وہ گلٹ ہے ان کے اندر، وہ بات کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ کسی نہ کسی کو بتانا چاہیں گے، اور پھر وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، اور وہ لوگ پھر ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہمارا ٹین ایجر، ہمارا بچہ ہر جگہ پہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے.